दुनिया को जिस बात का डर था, आखिरकार वही काम मोहम्मद यूनुस ने कर दिया। यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों को फिर से धोखा दे दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बनते वक्त यूनुस ने ऐलान किया था 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन अब कुर्सी के लोभ में फंसे यूनुस पलटी मार गए हैं। यूनुस के मुताबिक चुनाव कराने में अभी 1.5-2 साल का वक्त और लग सकता है। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি। बांग्लादेश को यूनुस का सबसे बड़ा धोखा। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি। चुनाव से भाग गए यूनुस मियां। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি। बांग्लादेश सरकार के मौजूदा मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पब्लिक को इतना बड़ा धोखा दिया है जिसकी बांग्लादेश में मिसाल मिलना मुश्किल है। छात्र आंदोलन और तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की आवाम को 6 महीने में चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश चीफ की कुर्सी से चिपक गए हैं यूनुस। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि मोहम्मद यूनुस पिछले 4 महीने से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। यूनुस अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हुए तो उन्हें बांग्लादेश के मुखिया की गद्दी दोबारा नहीं मिलने वाली। यही वजह है कि यूनुस चाहते ही नहीं कि बांग्लादेश में चुनाव कराया जाए और पब्लिक को अपना पीएम चुनने का मौका मिले, इसलिए बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हैं। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি। यूनुस जानबूझकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए कट्टरपंथियों को बैकडोर से ऑर्डर दे दिया है कि हिंदुओं पर लगातार जुल्म करते रहो, हिंदुओं को मारो, काटो, धमकियां दो, जिससे दुनिया में मैसेज जाए कि बांग्लादेश की हालत अभी ठीक नहीं है। और इसका सीधा फायदा यूनुस को मिलता दिख रहा है। यूनुस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हालात अभी चुनाव के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यूनुस पर चुनाव में जाने का दबाव है? क्या इसलिए बांग्लादेश के विजय दिवस पर यूनुस ने चुनाव की तैयारियों का लॉलीपॉप लोगों को दिखा दिया? কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ। এই প্রসঙ্গে বড় খবর হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গেছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হলো ভবিষ্যৎ সরকার গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছেন। তাদের হাতে অনেক কাজ। প্রথমে সবচেয়ে বড় কাজ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। এটা এমনিতেই কঠিন কাজ। এখন কাজটা আরও কঠিন হলো এই জন্য যে গত 3টা নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। ভোটার তালিকা যাচাই করার সুযোগ হয়নি কারো। अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के मुखिया चुने जाने के बाद यूनुस ने संवैधानिक और न्यायिक सुधारों को लागू करने की बात कही थी। साथ ही यूनुस ने उसी वक्त ऐलान किया था कि जब बांग्लादेश में हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब आम चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन 84 बसंत देखने के बाद किस्मत से मिली बांग्लादेश चीफ की गद्दी को मोहम्मद यूनुस अब गंवाना नहीं चाहते। फिलहाल मिलीजुली साख ये है पॉलिटिकल पार्टीज की भी और यूनुस की भी कि ये जो इंटरिम सरकार है इसी को कायम रखा जाए लंबे समय तक और जनता को डेमोक्रेसी से वंचित किया जाए। तो बांग्लादेश में तो ये इंटरिम एडवाइजरी अनइलेक्टेड सरकार चल रही है और लगता है काफी समय तक चलेगी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर चुनाव होते हैं तो क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पीएम पद के लिए फिट होंगे? दरअसल लंबे हंगामे के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सत्ता गई और मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बन गए। लेकिन 4 महीने बाद भी देश में उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल हिंदुओं पर हिंसा की खबरें इंटरनेशनल मंच तक पहुंच चुकी हैं। यूनुस पर दबाव है कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश को पटरी पर लाएं, लेकिन वक्त के साथ ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है, जिससे पहले से अस्थिर चल रहा बांग्लादेश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कट्टर इस्लामिक संगठन जमात-ए इस्लामी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। जमात-ए इस्लामी ने 300 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमात-ए इस्लामी ही खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध करता रहा है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में भी इसका बड़ा रोल है। जमात-ए इस्लामी खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है। भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से शेख हसीना ने जमात-ए इस्लामी पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यूनुस के आते ही जमात के गुंडे जेल से बाहर आ गए और खुलेआम हिंदुओं पर जुल्म करने लगे। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो जमात के चुनाव में उतरने से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी तबाह हो जाएगी। टेररिस्ट ग्रुप्स का लोकल इन्फ्लुएंस है, खास छोटे छोटे कस्बों के ऊपर। उनके पास पॉलिटिकल बेस नहीं है। इन हालातों में वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और वो अभी चाह रहे हैं उनको भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जगह मिले। तो उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो इलेक्शंस लड़ेंगे। दरअसल जमात-ए इस्लामी की चुनावी भागीदारी का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे वक्त तक ग्लोबल लेवल पर इसका असर बना रहेगा। इस बीच खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी चुनाव की मांग की है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को डर है कि अगर चुनाव हुए तो बांग्लादेश की गद्दी हाथ से चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।